क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं ना, ठीक है। तो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर नजर आ जाएगा आपकी। एक रेलगाड़ी उसी दिशा में जा रहे दो व्यक्ति जिनकी चालें क्रमशः 8 मीटर पर सेकंड एवं 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो वेलोसिटी आपकी, ठीक है, 8 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। जो क्रमशः 7 एवं 9 सेकंड में पार कर जाते हैं, ठीक है, 7 एवं 9 सेकंड में, ठीक है, पार कर जाते हैं। ये आपका टाइम दिया हुआ है। तो रेलगाड़ी की चाल एवं लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एक रेलगाड़ी है उसी दिशा में जा रही दो व्यक्ति जिनकी चालें क्रमशः 8 मीटर पर सेकंड एवं 10 मीटर पर सेकंड है को क्रमशः 7 एवं 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल एवं लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए इस टाइप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। पहले ट्रिक देख लेते हैं भाई क्या है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लेंगे। 8 से 56 और 9 दाम 90, ठीक है। तो 56 हो गया और ये 9 दाम 90 हो गया, ठीक है। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 90 में 56 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 56 4 60 34 का, ठीक है। अब क्या है, 34 का डिफरेंस है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, दूरी में क्या मान लेंगे, 34 का डिफरेंस है। टाइम का डिफरेंस ले लेंगे, 9 में 7 गया 2, तो ये आपकी आ जाएगी ट्रेन की चाल, ठीक है। तो ट्रेन की चाल तो कितनी आ जाएगी, 17 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ट्रेन की चाल तो आगे आपसे बोला जा रहा था ट्रेन की लंबाई भी निकालनी है, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई निकालनी है तो समझ नहीं आ रहा। मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट बताया था, अगर मान लीजिए एक ट्रेन ऐसे जा रही है, ठीक है, और उसके सामने से कोई ट्रेन ऐसे आ रही है, तो मतलब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर ट्रेन ए चाल से जा रही थी, ट्रेन बी चाल से आ रही है, तो दोनों की जो सापेक्ष चाल होगी वो क्या हो जाएगी, ए प्लस बी हो जाएगी जब अपोजिट होगी, ठीक है। अब क्या है, कोई ट्रेन क्या है इसी डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो जो दोनों की सापेक्ष चाल बताई थी मैंने, क्या बताई थी, दोनों की सेम डायरेक्शन में सापेक्ष चाल क्या होती है, घट जाती है। तो अब आपसे क्वेश्चन ये कह रहा था, रेलगाड़ी उसी दिशा में जा रही है, इसमें दो व्यक्ति जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एक ये रेलगाड़ी है और ये व्यक्ति है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो क्या होगा, उनकी चालें घट जाएंगी, ठीक है। तो हमारी ट्रेन की चाल थी 17 मीटर पर सेकंड थी, और आदमी की जो पहले वाले आदमी की चाल थी 8 मीटर पर सेकंड थी। तो उनकी जो, ठीक है, रिलेटिव स्पीड होगी कितनी होगी, 17 माइनस 8, 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 9 मीटर पर सेकंड होगी। अब हमें क्या निकालनी है, ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई उतनी होगी जितनी क्या होगी उसकी, ठीक है, ट्रेन उतनी दूरी ट्रेवल करेगी जितनी उसकी लंबाई होगी। तो पता है डी इक्वल टू क्या होता है, एस इंटू टी। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, रिलेटिव स्पीड कितना हो गया 9, टाइम कितना लग रहा है भाई इसको, 10 मीटर पर सेकेंड। तो 9 दाम 90 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सॉरी टाइम यहाँ, सॉरी जी 7 है। टाइम कितना दिया है भाई, ये 7 टाइम दिया हुआ है, 9 सत्ते 63, ठीक है, मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, 63 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पहला क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी उसी दिशा में जा रहे दो व्यक्तियों जिनकी चाल 2 किलोमीटर पर घंटा तथा 4 किलोमीटर पर घंटा है। तो डायरेक्शन व्यक्तियों की और, ठीक है, ट्रेन की क्या है, सेम है। अब पहले को 9 सेकंड में पार करती पहले आदमी को, दूसरे आदमी को 10 सेकंड में पार करती है, ठीक है। अब आपसे देखो ये पहला व्यक्ति था और ये सेकंड व्यक्ति था, तो अब आपसे पूछा जा रहा है ट्रेन की चाल क्या होगी, ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो अगर ट्रेन की चाल निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूनी 18 और ये 4 दाम 40, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो, 40 और 18 के बीच का डिफरेंस कितना है, 22। तो ये ट्रेन की चाल आ जाएगी, ट्रेन की चाल, ठीक है। अभी नहीं आएगी, अभी क्या करेंगे, 22 डिफरेंस आया बटे टाइम का डिफरेंस, तो 10 सेकंड माइनस 9 सेकंड, तो 1 आएगा।
अभी एक्चुअल में यहाँ पर किलोमीटर दिया था, इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई, तो 11 बार जाएगा और ये 9 बार, तो आ जाएगा 55/9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब समझने वाली बात ये है कि जब आदमी है, ठीक है, वो भी ऐसे जा रहा है और ट्रेन भी ऐसे जा रही है, तो दोनों की सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि एक ही डायरेक्शन पे है। तो जब ट्रेन की लंबाई निकालेंगे, तो ट्रेन की लंबाई निकालने का मतलब है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला लगेगा D = S × T। तो ट्रेन उतनी ही दूरी ट्रेवल करेगी जितनी उसकी लंबाई होगी जब व्यक्ति को पार कर रही है, खंभे को पार कर रही है। ठीक है, तो स्पीड कितनी भाई, स्पीड लेंगे हम लोग, ठीक है, रिलेटिव स्पीड लेंगे, तो 55/9 मीटर पर सेकंड माइनस ये इसकी चाल कितनी है व्यक्ति की, 2 किलोमीटर पर आवर, तो इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में 5/18 इंटू टाइम कितना लग रहा है इसको, 9 सेकंड। तो इसको सॉल्व करोगे, 2 एकम 2, 2 × 18, तो 55 में 5 गया 50/9, तो ये 9 से 9 कट गया, तो कितना आ गया 50 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 50 मीटर। चलिए देखते हैं भाई टाइप 4, ठीक है, टाइप 4 से देखते हैं, शुरू करते हैं। टाइप 4 क्या है भाई, टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर पहला है अपना, दो रेलगाड़ी क्रमशः 60 किलोमीटर पर घंटे से तथा 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। ठीक है, तो पहली ट्रेन है वो 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रही है और दूसरी ट्रेन है वो 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है, वो भी डायरेक्शन दोनों की क्या है, एक ही है। पहली रेलगाड़ी, ठीक है, में पहली रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 27 सेकंड में पार कर जाती है, तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो यार सिंपल सा भाई, ठीक है, तो जब पहली रेलगाड़ी, ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी तो ये ही पूछ उठ के इधर आ जाएगी ऐसे, ठीक है, तो जब वो पार करेगी तो सेम डायरेक्शन में होगी, तो जो डिस्टेंस होगी वो क्या बन जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, और पार करते समय क्या है ना, वो इतनी दूरी तो पार करेगी जिसमें वो दूसरा वाला व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये ट्रेन यहाँ पर आके इसको पूरा पार कर जाएगी, लेकिन क्या है ना, केवल हमें दूसरे वाले व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है इस ट्रेन पे, तो इस ट्रेन बैठा हुआ तो इतनी दूरी ट्रेवल करेगी वो। ठीक है, तो इतनी दूरी कितनी, देखो ये 60 किलोमीटर पर से जा रही है पर आवर से, ये 40 किलोमीटर पर आवर से, तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 60 - 40 20 मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18, कितना टाइम लग रहा है भाई, 27 सेकेंड। तो सॉल्व कर लो, 9 दूनी 18, 9 का 27, 2 दाम 20, 10 पंचे 50, 150 मीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 63 किलोमीटर पर घंटा है उसी दिशा में 3 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलते हुए एक व्यक्ति को कितने देर में पार कर लेगी। तो व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी ही डिस्टेंस पार करेगी, ठीक है, अपनी ही लंबाई पार करेगी। तो बस सिंपल सा फॉर्मूला है D = स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, अब देखो रहा 500 मीटर लंबी है तो लंबाई यानी दूरी कितनी ट्रेवल करेगी, वो 500 मीटर अपनी ही बराबर है, और जिसकी चाल 63 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है, ट्रेन की चाल 363 किलोमीटर पर आवर है और जो व्यक्ति चल रहा है, ठीक है, उसी डायरेक्शन पे है, 3 किलोमीटर पर आवर है। तो यार दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो उनकी
जो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी क्या हो जाएगी 63 -3 60 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18। अब आपसे पूछा जा रहा है टाइम, तो सॉल्व कर लोगे, 0 से 0 गया 6 का 18 और ये 5 दाम 50, तो टी कितना आ जाएगा भाई 10 तियां 30 सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 56 किलोमीटर पर घंटा 29 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो दो रेलगाड़ियां हैं, एक 56 किलोमीटर पर घंटा से और ठीक है 29 किलोमीटर पर घंटा से उसी चाल से ठीक है सेम ही डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है सेम डायरेक्शन पे। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर जाती है। तो ये वाली ठीक है ये वाली जो रेलगाड़ी है ठीक है इस रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन जब पार करेगी तो इसकी दूरी ट्रेवल करेगी, ठीक है तो इसकी दूरी कितने समय में ट्रेवल करेगी देखो जरा। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, तो देख लो भाई लंबाई निकालनी है तो सिंपल सा भाई कॉन्सेप्ट डी इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है तो डी अब स्पीड कितनी होगी दोनों सेम डायरेक्शन पे है तो क्या हो जाएगी दोनों स्पीड घट जाएगी 29 7 26 36 20 56 यानी 27 किलोमीटर पर घंटा क्या आ जाएगी उसकी, ठीक है रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। और तो उसको टाइम कितना लग रहा है भाई 16 सेकंड का, ठीक है टाइम कितना लग रहा है 16 सेकंड का। तो बस 9 दूनी 18 2 अट्ठे 16 तो 27 दूनी 54 किलो, ठीक है 54 मीटर पर एक मिनट सॉरी डिस्टेंस 54 मीटर आ जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं टाइप, ठीक है टाइप थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन, टाइप फोर्थ का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं भाई। टाइप फोर्थ का फोर्थ क्वेश्चन, 36 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती हुई ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है तथा उसी दिशा में 9 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दौड़ते हुए व्यक्ति को पार करने में 18 सेकंड लेती है। तो ट्रेन की लंबाई व प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करो यार। तो देखो 36 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, ठीक है और ये प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है, ठीक है तो कितने समय लग रहा है टोटल इसको 27 सेकेंड। उसी दिशा में 9 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दौड़ते हुए, ठीक है सेम डायरेक्शन में 9 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एक व्यक्ति दौड़ रहा है, ठीक है पार करने 18 सेकंड लेती है। इसको जो पार करती है कितना टाइम लेती है 18 सेकंड। अब आपसे पूछा गया है कि ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करो। यार इजी क्वेश्चन है। तो यार मैंने बताया था जब कभी व्यक्ति को पार करेगी, जब कभी व्यक्ति को पार करेगी जो ट्रेन होगी वो केवल अपनी लंबाई ट्रेवल करेगी, ठीक है तो उसकी लंबाई निकालना बहुत आसान है। डी इक्वल टू ट्रेन की लंबाई है, ठीक है डी इक्वल टू ठीक है एस इंटू टी स्पीड इंटू टाइम। अब देखो रहा है समझ नहीं आ रहा है 36 किलोमीटर पर आवर क्या है ये ट्रेन की वेलोसिटी है, ठीक है और 9 किलोमीटर पर आवर क्या है व्यक्ति की चाल है। तो दोनों सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं भाई तो दोनों की चाल क्या हो जाएंगी घट जाएंगी। तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 9 27। तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी 27 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई। टाइम कितना लग रहा है भाई इसको पार करने में 18 सेकेंड। तो 18 से 18 गया 27 बना 135। अब देखो जरा ये तो हमारी ट्रेन की लंबाई आ गई। अगर आप प्लेट निकाल लिया हम लोग प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना है तो देखो ट्रेन की लंबाई 135 प्लस ये प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लेते हैं x। तो टोटल दूरी अगर ट्रेन ट्रेवल करेगी कितना करेगी 135 प्लस x। तो d इक्वल टू एस इंटू टाइम होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड आपकी कितनी दी है 36
किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है 27। तो 18 दूनी 36, 27 पंचे 135 दूना 270। ठीक है, और ये 135 प्लस एक्स, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 135 मीटर, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई भी कितनी हो जाएगी भाई 135 मीटर। चलिए बढ़ते हैं टाइप 5 की ओर भाई। दूसरा टाइप 5 क्या है? टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर पहला है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही है। ठीक है, तो एक ट्रेन है 150 मीटर लंबी है, 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है। ठीक है, उसके सामने से 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, उसके सामने से 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आ रही है, तो बताइए दोनों एक दूसरे कितने समय में पार कर लेंगी। तो सिंपल सा यार क्वेश्चन है। ठीक है, देखो दोनों को अगर पार करना है तो कहीं ना कहीं उनको मिलना पड़ेगा। ठीक है, मिलना पड़ेगा मतलब क्या होगा, यानी ट्रेन 150 मीटर अपनी लंबाई ठीक है, ट्रेन क्या है 150 मीटर अपनी लंबाई पार करेगी, और ये ट्रेन ठीक है 100 मीटर अपनी लंबाई पार करेगी, तब जाके ये इधर पे आएगी और ये जाके इधर पे आएगी। तो यानी टोटल डिस्टेंस कितनी पार कर लेंगी 150 प्लस 100 250। ठीक है, अब एक ट्रेन ऐसे आ रही है, ठीक है, एक ट्रेन इस डायरेक्शन पे आ रही है, दूसरी ट्रेन क्या है उल्टी आ रही है। जब कभी ट्रेनें एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पे आती है तो उनकी चालें क्या होती है ऐड हो जाती है। 54 प्लस 36 कितना हो गया 54, 60, 90। ये मीटर में था, ये किलोमीटर में, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई, तो 18 पंचे 90, ये बन जाएगा 50 25, और 250/25 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, बस आपका आ गया भाई। तो आपका कितना टाइम लग जाए भाई, तो कितने समय पार कर जाएंगे 10 सेकंड में। ठीक है, तो आपको ये टाइम आ गया 10 सेकंड। सिंपल था क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो अब इसको लॉजिक समझिएगा। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चनों को आए तो अब आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो ट्रेन की पहले ट्रेन की लंबाई हो फिर दूसरी ट्रेन की लंबाई हो, दोनों को क्या करना है जोड़ देना है। ठीक है, जैसे कह रहा है कि 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 90 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है, उसी दिशा में 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चली जा रही 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। तो यार ट्रेन की डिस्टेंस हमेशा क्या करेंगे लंबाइयाँ ऐड कर देंगे, तो 140 प्लस 160 कितना हो गया 300। ठीक है, अब चालें क्या होती हैं, अगर सेम डायरेक्शन पे जा रही हैं तो चालें घट जाती हैं। ठीक है, तो एक 90 किलोमीटर से जा रही थी, एक 72 जा रही, तो कितना उनकी बचेगी रिलेटिव स्पीड 18। तो इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 18 से 18 का कट गया, 5 का 30, 60, तो 60 सेकंड लगेगा। तो टाइम ही पूछ रहा था हमसे, तो हमसे टाइम पूछ रहा तो कितना लगेगा 60 सेकंड। चलिए एक क्वेश्चन हमारा सेकंड था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें क्या कह रहा है। दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में 50 किलोमीटर पर घंटा एवं 70 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चली जा रही हैं विपरीत दिशाओं में, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 70 50 कितना होगा 120। ठीक है, ट्रेनें क्रमशः 150 मीटर और 100 मीटर लंबी है, तो
150 100 कितना होता है 250 मीटर, ठीक है। तो एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में लगा समय, तो यार ये नीचे क्या है, ठीक है, ये हम लोग टाइम ही निकाल लें एक्चुअल में, ठीक है। नीचे क्या दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में चाल, तो इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18, ठीक है। अब इसको 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12, 6 3 18। अब ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो अब हाँ एक मिनट, 5 से कट जाएगा 50 25, ठीक है। अब ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 5 दिया 15/2, तो 7 सही 1/2 सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं टाइप फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। टाइप फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो दो ट्रेन एक ही दिशा में 40 किलोमीटर पर घंटा और 22 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चली जा रही हैं। दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से 1 मिनट में पार कर लेती हैं। यदि पहली ट्रेन की लंबाई 125 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो हम लोग करते क्या थे भाई, पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई नहीं मालूम तो x मान लेंगे अपॉन बटे में क्या करते हैं रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड में क्या है, एक ही दिशा में जा रही है तो 40 किलोमीटर पर घंटा और 22 किलोमीटर पर घंटा, तो क्या करेंगे बचेगा 18 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। पर घंटे में है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। इक्वल में क्या आता था, टाइम आता था। अब यहाँ टाइम कितना लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है, तो 1 मिनट कितने सेकंड होते हैं भाई 60 सेकंड। तो ये 18 से 18 गया, 5 गुणे 60 कितना हो जाएगा 300, 125 प्लस x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 175 मीटर। ट्रेन की लंबाई कुछ ही आ रही है तो 175 मीटर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 120 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आ रही है, ठीक है, कितने सेकंड में पार कर जाएगी। यार देखो हो रहा 150 मीटर और प्लस 120 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 270 होगी। लेकिन क्या कह रहा है, अब आपसे टाइम भी पूछ रहा है और एक ट्रेन की तो चाल दे रहा है, ठीक है, लेकिन दूसरे ट्रेन की चाल नहीं दे रहा है। यार एक क्वेश्चन में 2 अननोन नहीं हो सकते, मतलब हम इसको निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसकी हम लोग समय निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि 2 अननोन कभी भी क्वेश्चन पे नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं भाई, टाइप 5 का। चलिए देखते हैं टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है भाई, कि दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 176 मीटर तथा 200 मीटर है, क्रमशः 27 किलोमीटर पर घंटा एवं 45 किलोमीटर पर घंटा की गति से एक ही दिशा में जा रहे हैं। पहली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को दूसरी रेलगाड़ी कितनी देर में पार करेगी। तो समझने वाली बात है, ठीक है। ये पहली रेलगाड़ी है, ठीक है, इसमें क्या है एक व्यक्ति बैठा हुआ है। एक दूसरी रेलगाड़ी है, ठीक है, ये 200 मीटर लंबी है, ठीक है, और ये 176 मीटर लंबी है। तो कह रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी को पहली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। तो ये समझ जा रहा, तो दूसरी रेलगाड़ी हमें समय किससे पूछ रहा है, दूसरी रेलगाड़ी का। दूसरी रेलगाड़ी इस रेलगाड़ी को तभी पूरा पार करेगी जब ये यहाँ पर ये चलते हुए धीरे धीरे चलते हुए यहाँ पर आके ये पहुँच जाएगी, ठीक है। तो अब एक्चुअली हमें समय किसका निकालना है, दूसरी रेलगाड़ी को, ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी का समय निकालना है इसको पार करने में। तो दूसरी रेलगाड़ी को पार करने का मतलब क्या हुआ, अपनी दूरी ट्रेवल करेगी 200 मीटर, ठीक है। इसकी दूरी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमें निकालना क्या भाई, ये व्यक्ति बैठा हुआ है, व्यक्ति को क्या मान लेंगे, व्यक्ति की लंबाई क्या होती है 0 होती है, ठीक है, चौड़ाई 0 होती है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा 0 + 200 d = s × t, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई, पहले को पार कर रहा था 54 किलोमीटर पर घंटा 27 किलोमीटर पर घंटा में, और ये दूसरी वाली की है 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 45 सत्ता जाएगा कितना बचेगा 18 इंटू मीटर पर सेकंड चेंज करेंगे तो 5/18, ठीक है। अब हमसे टाइमिंग पूछा गया है तो 18 से 18 गया और ये
5 को 20, तो टी बराबर कितना आ जाएगा 40 सेकेंड। चलिए देखते हैं भाई टाइप 50 का क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 7। ठीक है, तो टाइप 50 का क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 150 मीटर लंबी विपरीत दिशा से आती दूसरी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार करती है। तो पहली रेलगाड़ी की रफ्तार 30 किलोमीटर पर घंटा है, दूसरी रेलगाड़ी की रफ्तार क्या होगी यार। तो देखो आपको क्या निकालना है भाई, रफ्तार निकालनी है। ठीक है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, एस इक्वल टू डी अपॉन टाइम टी। तो देखो डिस्टेंस क्या होती है, पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई। पहली ट्रेन की लंबाई आपकी 150 है, दूसरी की है 100, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी 250। अब आपको टाइम कितना लग रहा है भाई 10 सेकेंड। ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाएगी 25। अब स्पीड का भी एक झमेला है कि क्या है, दोनों अपोजिट आ रही है एक दूसरे विपरीत दिशा में। ठीक है, दोनों क्या आ रही हैं अपोजिट डायरेक्शन पे आ रही हैं। तो इसको अगर x है तो इसकी क्या y, दोनों की मिला क्या हो जाएगी x प्लस वाई। बट एक की चाल आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है 30 किलोमीटर पर घंटा, तो दूसरे की मान लेते हैं। ठीक है, x मान लेते हैं। अब एक्चुअल में ये क्या दिया हुआ है, ठीक है ये आपका मीटर पर सेकंड में आया है, तो इसको आप चेंज कर लो किलोमीटर पर घंटा में। तो 18 पंचे 90, 30 प्लस एक्स, तो एक्स बराबर कितना जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। चलिए देखते हैं टाइप 50 का क्वेश्चन नंबर 8। टाइप 50 का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हैं, एक ट्रेन की लंबाई व गति क्रमशः 180 मीटर व 40 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, दूसरी ट्रेन की लंबाई व गति क्रमशः 220 मीटर व 50 किलोमीटर पर घंटा है। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। टी इक्वल टू क्या होता है, समय इक्वल टू ठीक है डी अपॉन एस। ठीक है, सिंपल से याद रखना डी इक्वल टू एस टी याद रखो, तो एक ही फॉर्मूले से काम चल जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगी दोनों ट्रेनों की लंबाई, तो पहली ट्रेन की लंबाई 180 है, दूसरे की 220, तो दोनों को मिला के हो गई 400। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है कि स्पीड पहले वाले की 50 है, दूसरे वाले की 40 है, और दूसरे की एक दूसरे की विपरीत चल रही है। 50 प्लस 40 कितना हो गया 90। जब विपरीत चलेंगे तो जोड़ देंगे, टाइम निकालना है 18 पंचे 90, 50 25 एकम 25, 25 छक्का 150, यानी टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 सेकेंड। चलिए देखते हैं टाइप 6। टाइप 6 का देखो पहला क्वेश्चन है, टाइप 6 का पहला क्वेश्चन है, समान लंबाई की दो रेलगाड़ी भिन्न भिन्न चाल से चलते हुए एक टेलीग्राफिक पोल को क्रमशः 4 सेकंड एवं 6 सेकंड में पार कर जाती है। यदि दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चले तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो केवल समान लंबाई के लिए लगेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं समान लंबाई के लिए ट्रिक क्या होगी। अब आपसे बोला है कि 4 सेकंड में, ठीक है पहली कितने पार कर रहा है 4 सेकंड में, दूसरी पार कर रहा है 6 सेकंड में। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि विपरीत दिशा में चले तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, तो देखो यार ये टाइम है। ठीक है, अब इसका क्या लेंगे एलसीएम ले लेंगे, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। जो एलसीएम लेने पे आता है वो डिस्टेंस आता है। ठीक है, अब 4 का डिवाइड इस पर करेंगे 3 आएगा, और 6 का डिवाइड इस पर करेंगे 2 आएगा। ठीक है, तो ये 3 और 2 आया है, तो समय का उल्टा होता है चाल, तो ये जो आपका है चाल आएगी। ठीक है, अब समझ जाएगा 12 ये चलेगी और 12 ये चलेगा। ठीक है, टोटल कितना चलेगा 24। ठीक है, हमने क्या मान लिया दूरी समान है, तो ये भी 12 ट्रेवल करेगा, ये भी 12 ट्रेवल करेगा, टोटल दूरी कितनी ट्रेवल करेगा 24। और इसको टाइम लग रहा है, इसकी चाल कितनी थी 3
3 यूनिट पर सेकंड, ठीक है। इसकी चाल कितनी थी 2 यूनिट पर सेकंड। तो दोनों अपोजिट है, दोनों क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। तो 5 को 20 और 4 से 4/5 मीटर, ठीक है। यूनिट पर सेकंड मान लेते हैं, यूनिट पर सेकंड। एक मिनट सॉरी टाइम पूछा गया तो इस सेकंड पे ही आएगा, ठीक है। समझ में आएगा कॉन्सेप्ट भाई? अब चलिए इसको देखते हैं बेसिक मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे भाई। बेसिक मेथड सॉल्व देखो कैसे करेंगे भाई। अब आपसे बोला गया है जो ट्रेन है वो समान लंबाई की है, ठीक है। ट्रेन अगर समान लंबाई की है तो एक ट्रेन ये है, दूसरी ट्रेन ऐसे उल्टी आ रही है। तो अगर ये x मीटर लंबी है तो ये भी कितनी होगी x मीटर लंबी, ठीक है। तो दोनों कितनी दूरियां ट्रेवल कर लेंगे टोटल 2x। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है d = s × t, ठीक है। डिस्टेंस = स्पीड × टाइम। तो पहली वाली को शायद लग रहा था 4 सेकंड, दूसरी वाली को लग रहा था 6 सेकंड। इतनी बात क्या है, ठीक है। अब देखो ना डिस्टेंस तो x + x 2x होगी टोटल। अब स्पीड कैसे निकालेंगे? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है पहले वाली के लिए x है, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है इसको 4 सेकंड, तो x/4। अब क्या ये एक दूसरे क्या है, ये अपोजिट है, तो क्या लगा देंगे बीच में माइनस लगा देंगे, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, ठीक है। अब ये x/6 हो जाएगा इनटू टाइम ही पूछा गया है, टाइम निकालना था तो 2x, दोनों में x कॉमन आ जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो 6 - 4 अपॉन 6 को 24 इंटू टी। तो x से x कट गया, 2 = 2/24 इंटू एक मिनट सॉरी दोनों अपोजिट है तो यहाँ पर ऐड होंगे। तो 6 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। दोनों अपोजिट हैं तो 2 से, ठीक है, ये कट जाएगा 5। तो t = कितना आ जाएगा 24/5। तो 4 से ही 4/5 सेकेंड। तो आप बेसिक मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते थे। चलिए देखते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, समान लंबाई की दो रेलगाड़ी भिन्न भिन्न चाल से चलते हुए एक खंभा को क्रमशः 6 सेकंड एवं 7 सेकंड में पार कर जाती है। दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में चलें तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएंगी? तो यहाँ 6 सेकंड है और ये 7 सेकंड है, दोनों का एलसीएम कितना आ गया 42, ठीक है। अब उल्टा करो तो 7 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो ये क्या आती है डिस्टेंस, तो एक तरफ 42 चलेगा तो ये भी 42 चलेगी, ठीक है। एक ही दिशा में चल रही है क्या, समान लंबाई की दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चले तो ये डिस्टेंस यहाँ डायरेक्शन दोनों की क्या है सेम है, लेकिन क्या है दूरी तो भाई ये भी 42 चलेगी और ये भी कितना चलेगी 42। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 84, ठीक है। अब समझने वाली बात है, ये आप निकाल लें टाइम, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस, ठीक है। ये टाइम इक्वल टू होता है, ठीक है, समय रहो दूरी बटे चाल। तो चाल इसकी क्या है 7 यूनिट है, इसकी 6 यूनिट पर सेकेंड है, ठीक है। अब ये दोनों क्या है एक ही डायरेक्शन में चल रही है, चाल क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, 7 में 6 गया 1, तो टोटल टाइम कितना लगेगा 84 सेकेंड। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ ये मेथड का अप्लाई होगा जब आपकी क्या होगी समान लंबाई की होंगी, ट्रेनें क्या होंगी समान लंबाई की होंगी। चलिए बढ़ते हैं टाइप 6 के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए रहा, कह रहा है कि भिन्न भिन्न लंबाई की, यहाँ पर लंबाई समान नहीं है, भिन्न भिन्न लंबाई की दो रेलगाड़ियाँ समान चाल से चलती हुई, अब चालें क्या है सेम है, स्पीड क्या है सेम है, ठीक है, चलती हुई एक खंभा को क्रमशः 6 सेकंड में एवं 8 सेकंड में पार करती है, ठीक है।
6 सेकंड और 8 सेकंड। दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चले। तो दोनों रेलगाड़ियाँ क्या है चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है, ठीक है, और इनकी चाल क्या है भाई, सेम है। तो चाल मान लेते हैं यू है, ठीक है, तो यू मानने की जरूरत नहीं है, बस मैंने इसे लिख दिया है। तो अब देखो ये क्या है, टाइम है, टाइम का हम लोग क्या ले लेंगे, रेशियो ले लेंगे, ठीक है। टाइम का रेशियो कितना, 2 3 6, 2 चौको 8, तो स्पीड का रेशियो उल्टा होता है 4 3, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है भाई, दूरी को पार करने में टोटल कितना समय लगेगा। तो यार सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, बस इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, 3 + 4 7, ठीक है। अब क्या है, सेम डायरेक्शन पे आ रही है, डायरेक्शन इनका क्या है, सेम है, तो इन दोनों को क्या कर लो, जोड़ लो, 3 + 4 7, तो कितना लगेगा, 7 सेकंड लगेगा, ठीक है। बट याद ये रखना है, ठीक है, कि इनकी जो टाइम है वो क्या होना चाहिए भाई, ठीक है, अलग, मतलब डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। अगर कहीं डायरेक्शन अपोजिट नहीं है, एक ही डायरेक्शन पे होगी, तो यू यू क्या बन जाएगा भाई, यू इधर भी है, यू इधर भी है, तो यू माइनस यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो फिर ये इनफाइनाइट को बना देगा, ठीक है। चलो इसको मैं बेसिक से बता देता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको बेसिक से देख लेते हैं भाई, कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो ये 6 है, ठीक है, पहली वाली को क्या करें, 6 सेकंड लग रहे थे, दूसरी वाली को 8 सेकंड लग रहे थे। क्वेश्चन ये बोला गया था उनकी ट्रेन की लंबाई सेम नहीं है, लेकिन चाल सेम है, यू है, ठीक है, चाल क्या है, यू है। अब देखो ना, हमने पढ़ा हुआ है डी इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो स्पीड इंटू टाइम कर दें, ठीक है। तो 6 × यू, तो स्पीड क्या है, पहले वाले की मान लें स्पीड क्या है भाई, यू है, और टाइम कितना लगा है, 6, तो पहला कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, टोटल 6u, ठीक है। अब ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सेकंड वाला 8u, ठीक है। मतलब पहले ट्रेन की लंबाई 6u हो जाएगी, मतलब ट्रेन क्या होगा, जितनी दूरी ट्रेवल करेगी पार करने में, ठीक है, तो क्या हो, वही ट्रेन की लंबाई होगी। तो पहले की ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 6u, दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 8u, तो दोनों मिला कितना हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई 14u। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, अब आपसे पूछा जा रहा है एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है, समय पूछा जा रहा है। तो क्या होता है, समय बराबर टी इक्वल टू डी अपॉन, ठीक है, स्पीड। स्पीड कितनी है भाई, पहले वाले की यू थी, दूसरे वाले की यू थी, एक इधर से आ रही थी, एक उधर से आ रही थी, दोनों अपोजिट है, दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 2u, तो ये कट जाएगा, तो कितना समय लगेगा, 7 सेकेंड। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, भिन्न भिन्न लंबाई की दो रेलगाड़ी समान चाल से चलते हुए एक स्थिर व्यक्ति को क्रमशः 5 सेकंड और 6 सेकंड में पार करती है। यदि दोनों ही, ठीक है, 5 सेकंड में पार करती है, चाल दोनों की क्या है, सेम है, ठीक है। यदि दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में चले, दोनों की डायरेक्शन क्या है भाई, सेम है, इधर जा रही है तो ये भी क्या जा रही है, सेम डायरेक्शन पे जा रही है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो अभी बताया यार, तो ट्रेन, पहली ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, ठीक है, चाल, ठीक है, दूरी रहा चाल, ठीक है, चाल यू है इंटू समय, तो 5u हो जाएगी। दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 6u, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, हमें क्या निकालना है, फॉर्मूला पड़ा हुआ है डी इक्वल टू एस इंटू टी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, पहले ट्रेन की लंबाई 5u, दूसरी ट्रेन की लंबाई 6u, तो क्या हो जाएगी 11u। स्पीड, स्पीड पहले वाले की u है, दूसरे वाले की u है, ठीक है, इंटू टाइम निकालना है, तो यार ये कितना हो गया, जीरो, 11u अपॉन कितना हो गया, जीरो, ये बन गया इनफाइनाइट, तो हम लोग मतलब टाइम नहीं निकाल पाएंगे, इनफाइनाइट टाइम हो जाएगा। तो आपको डायरेक्टली आंसर याद रखना है, ठीक है, अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही है विथ सेम वेलोसिटी, यस, सेम स्पीड, तो आपका जो आंसर आएगा इनफाइनाइट आएगा, ठीक है।
क्वेश्चन ठीक है, टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। कह रहा है कि 120 मीटर एवं 80 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ी समांतर रेलवे पथ पर चलती है। यदि दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में चलती हैं तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी को 20 सेकंड में पार करती है, लेकिन जब वो विपरीत दिशा में चलती हैं तो एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती हैं। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल निकालें। तो पहले इसको लोग बेसिक तरीके से देखते हैं, ठीक है। इसको शॉर्टकट मतलब क्या एग्जाम में कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो पहले ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है, दूसरी ट्रेन की लंबाई 80 मीटर है, ठीक है। 80 मीटर, ठीक है। अब इसको हम एरो नहीं देते हैं, ऐसे लिखते हैं 120 और 80, ठीक है। यही दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में चलती हैं। जब दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में चलेंगी तो इसकी वेलोसिटी u है, इसकी वेलोसिटी v है, तो दोनों वेलोसिटी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी हो जाएगी, 120 प्लस 80 200 बटे समय। समय कितना लग रहा था, 20 सेकंड लग रहा है, ठीक है। समय कितना लग रहा है, 20, तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन जाएगी। अब आपसे ठीक है क्या बोल रहा है, लेकिन जब वो विपरीत दिशा में चलती हैं तो एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती हैं। तो विपरीत दिशा में चलेंगी तो जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनकी स्पीड क्या होती है, ऐड होती है, तो u प्लस वी हो जाएगा। तो ये चाल होगी, चाल रहा होगी तो दूरी बटे समय। दूरी अभी भी भाई क्या हो, ट्रेन दोनों की लंबाइयाँ, ठीक है। दूरी क्या होगी, दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग। समय कितना लग रहा है, 10 सेकंड। तो इसको अगर डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 20। इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब आपको क्या दिया है, u है और v है। तो अगर हमें u निकालना है, ठीक है, u निकालना है पॉजिटिव वाला, तो इन दोनों क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 20 प्लस 10 कितना हो गया, 30। 30 में 2 का भाग देंगे, 15, ठीक है। जब v निकालना होगा तो इन दोनों को माइनस कर देंगे। 20 में 10 गया 5, सॉरी 20 में 10 गया 10, 10 का 2 हाफ करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। चलिए देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो दो रेलगाड़ी एक ही स्टेशन से विपरीत दिशा में प्रस्थान करती हैं, तब 5 घंटे में उनके बीच तय की गई दूरी 200 मीटर है, ठीक है। 5 घंटे में उनके बीच की दूरी क्या है भाई, विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा मतलब क्या होगा, पहले की चाल u, दूसरी की चाल v, तो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 200 मीटर ट्रेवल करती है 5 घंटे में। मीटर ही, एक मिनट, सॉरी यहाँ किलोमीटर है, ठीक है। 200 किलोमीटर जाती है 5 घंटे में, तो u प्लस v कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा भाई, ठीक है। पहले क्वेश्चन में जाएगा। अब वे एक ही दिशा में प्रस्थान करती है तो इतने समय में उनके बीच की दूरी 50 किलोमीटर होती है, तो u माइनस वी, तो इतने समय में उनकी दूरी क्या होती है, 50 किलोमीटर, ठीक है। समय कितना दिया है, 5 घंटे, तो 5 से डिवाइड कर दो भाई, कितना आ जाएगा, 10। तो u निकालना है तो क्या बताया था, इन दोनों को ऐड करो, 40 प्लस 10 50, 50 का आधा 25। v निकालना है तो इन दोनों को घटा दो, माइनस वाला निकालना है ना, इन दोनों को घटा दो। 40 में 10 गया 30, 30 का आधा 15, बस अपना सॉल्व हो गया यार, किलोमीटर पर आवर। चलिए इधर कुछ टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि ये दो रेलगाड़ियां एक ही स्टेशन से विपरीत दिशा में चलती हैं तथा 6 घंटे में उनके बीच की दूरी 360 किलोमीटर है। तो विपरीत दिशा में चलेंगी तो उनकी चाल क्या होगी, u प्लस वी, और 6 घंटे में जाती है 360 किलोमीटर, तो 360 बटे 6 अगर चाल निकालनी, दूरी बटे समय, तो यानी 60 हो जाएगा। वे एक ही दिशा में चलती है तो इतने समय उनके बीच की दूरी 60 किलोमीटर होती है, u माइनस वी, तो 60 बटे 6, टाइम वही है भाई 10। u निकालना है तो दोनों को ऐड करो, 60 प्लस 10 70, इसका आधा 35, ठीक है। v निकालना है, इन दोनों को माइनस करो, 60 माइनस 10 50, 50 का आधा 25।
चलिए देखते हैं टाइप 8, ठीक है। टाइप 8 देखते हैं। टाइप 8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां, अभी इस टाइप क्वेश्चन हो चुका है, विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, वो दोनों प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। यार तो सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन की 10 सेकंड 15 सेकंड, ठीक है। दोनों क्या ले लो एलसीएम 30, 10 तीन 30, 15 दूनी 30, ठीक है। इसका क्या करेंगे 2 गुना 30 दूनी 60, एक ही विपरीत दिशा में जा रही है, 3 2 5, तो 12 सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसी का तो पहला था, सेकंड भी लगता है इसी टाइप का है, देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 40 सेकंड में पार कर जाती है, उसके विपरीत दिशा से आ रही समान लंबाई की रेलगाड़ी उस आदमी को 60 सेकंड में पार कर जाती है, तो बताओ वो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। तो यार सिंपल सा है 40 60, ठीक है। तो इसका एलसीएम लोगे तो 120 हो जाएगा, 3 2, ठीक है। इसका कर दो 2 गुना 240 और ये 3 + 2 5, ठीक है। तो 5 को 20 और 5 40, 48 सेकंड। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करेंगे जब क्या होगा, ठीक है, उनकी डिस्टेंस, ठीक है, उनकी टाइम से सेम, ठीक है, डिस्टेंस क्या होगी सेम होगा, ठीक है, या सॉरी उनकी वेलोसिटी सेम होगी, ठीक है। एक मिनट में क्या करें दोस्तों, समान, ठीक है, हाँ उनकी डिस्टेंस सेम होगी, ठीक है, उनकी डिस्टेंस क्या होगी सेम होगी। चलिए देखते हैं टाइप 9, ठीक है। टाइप 9 देखते हैं भाई। दो रेलगाड़ी ए एवं बी स्थानों से क्रमशः बी और ए के लिए प्रस्थान करती है, मतलब एक ट्रेन है वो ए से बी के लिए निकलती है, दूसरी ट्रेन है बी से ए के लिए निकलती है, ठीक, दोनों में क्या जा रही है अपोजिट जा रही हैं। तो उस समय यह देखा जाता है कि तेज चलने वाली गाड़ी धीरे चलने वाली गाड़ी से 40 किलोमीटर अधिक चलती है, ठीक है। तो मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस का डिफरेंस है कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। यदि गाड़ी की चाल क्रमशः 25 किलोमीटर तथा 30 किलोमीटर पर घंटा हो तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करो। पहले की 25 किलोमीटर पर घंटा है, दूसरे की 30 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। तो यार दोनों क्या जा रही है अपोजिट जा रही है, ठीक है। तो दोनों अपोजिट जा रही हैं, सिंपल सा लॉजिक है भाई। ये 25 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रही है, ये 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रही है, और दोनों के बीच का डिफरेंस है, तो देखो यार 25 और 30, ठीक है। ये आपका क्या हो गया स्पीड हो गया, तो इसका रेशियो लोगे तो 50 25 5 का 30, ठीक है। तो कितने का स्पीड है, ठीक है। तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है 5:6। तो इनके बीच का कितने यूनिट डिफरेंस है, ये 5 यूनिट है 6 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, एक यूनिट की वैल्यू दी है, ठीक है 40 किलोमीटर। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि ए और बी की बीच की दूरी, यानी तो ये 5 यूनिट चलेगा, ये 6 यूनिट चलेगा, तो 11 यूनिट चलेगा। तो एक यूनिट की वैल्यू है 40, तो 11 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 गुणे 40, 440 किलोमीटर। ठीक है। अब बाकी इसको और सिंपल करना था तो आप क्या कर सकते थे, तो यही बेसिक मेथड, ये बेस्ट मेथड है, ठीक है, इसी सॉल्व कर लीजिए आप। अब चलिए क्या कह रहा है कि दो, और इसमें कुछ लगा सकते थे क्या, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी वो, ठीक है। चलिए इसी मेथड कर लीजिए, सेकंड मेथड देखते हैं भाई इसका। सेकंड मेथड, सॉरी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। टाइप 9 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो टाइप 9 क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि दो रेलगाड़ी स्टेशनों ए तथा बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर तथा 60 किलोमीटर पर घंटा की चालों से चलना प्रारंभ करती है। इनके मिलने के समय पर दूसरी रेलगाड़ी ने पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर दूरी अधिक ट्रेवल की। स्टेशन ए तथा बी की बीच की दूरी क्या है भाई, तो पहले की 50 है 60 है, ठीक है स्पीड। तो इनका जो, ठीक है, यूनिट आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा 5:6। तो डिस्टेंस के बीच क्या रेशियो होता है 5:6, ठीक है। तो इनके बीच के एक यूनिट का डिफरेंस कितने का दिया हुआ है 120 किलोमीटर, ठीक है। टोटल पहला 5 यूनिट चलेगा, दूसरा 6 यूनिट चलेगा, टोटल कितना चलेगा 11 यूनिट।
तो 11 यूनिट का मतलब 11 गुणे 120, 132 यानी 1320 किलोमीटर। चलिए देखते हैं टाइप 10 का क्वेश्चन नंबर पहला। दो स्टेशन P एवं Q के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है। ठीक है, दो स्टेशन है P और Q, इनके बीच की दूरी कितनी है? 450 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ठीक है प्रातः 8 बजे स्टेशन P से 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है। तो P से चलेगी भाई 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से और 8 बजे। ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी है, उसी समय एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन Q से 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है। ठीक है, इधर से निकलती है ये 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। ठीक है, ये ऐसे निकलती है और ये ऐसे। उसी समय एक दूसरी, ठीक है, तो बताइए वे दोनों, ठीक है, ट्रेनें कितने बजे और P से कितनी दूरी पर मिलेंगी। ठीक है, तो यार सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा खास करने की जरूरत नहीं है। ये भी 8 बजे निकल रही है, ये भी 8 बजे निकल रही है, तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बस क्या करेंगे भाई, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 450। ठीक है, अपॉन आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा ये जा रहा है कि कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो ये क्या है, 450 किलोमीटर चल रही है। ठीक है, अब देखो रहा है ये 50 किलोमीटर पर घंटा के साथ से जाएगी, ये 40 किलोमीटर, दोनों अपोजिट है, तो दोनों का क्या हो जाएगा टाइम। ठीक है, 90। ठीक है, तो टाइम कितना हो जाएगा? 5 घंटे, 5 आवर। ठीक है, तो दोनों को टाइम कितना लगेगा? 5 आवर लगेगा मिलने में। 5 आवर लगेगा, तो पहली वाली कितनी चलेगी 5 घंटे में? ठीक है, 250 किलोमीटर पर घंटा, सर 250 किलोमीटर। एक घंटे में जाएगी 50, तो 5 घंटे में 50, तो मतलब P से जो दूरी होगी वो 250 किलोमीटर पे मुलाकात होगी। अगर Q से दूरी निकालेंगे तो 40 गुणे 5, 200 किलोमीटर दूर पे मुलाकात होगी। ठीक है, P से 250 किलोमीटर दूरी पे, Q से 200 किलोमीटर दूरी पे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। ठीक है, टाइप 10 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए और बी दो स्टेशनों के बीच की दूरी 600 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए स्टेशन से 100 किलोमीटर पर घंटा की चाल से बी की ओर चलती है। इसके 3 घंटे बाद, यानी सॉरी 1 से 1/2 घंटे के बाद दूसरी रेलगाड़ी बी स्टेशन से 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से ए की ओर चलती है। जहां दोनों रेलगाड़ियां मिलेंगी उस जगह से ए की दूरी क्या होगी? तो यार देख लो भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये ए पॉइंट, ये ए स्टेशन है और ये बी स्टेशन है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस पहली बात तो क्या है? 600 किलोमीटर है। ठीक है, एक रेलगाड़ी ए स्टेशन से 100 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है भाई, बी की ओर चलती है। ठीक है, इसके 1 से 1/2 घंटे के बाद दूसरी रेलगाड़ी बी स्टेशन से 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से ए की ओर चलती है। ठीक है, वो भी क्या है? 1 से 1 घंटे लेट। ठीक है, तो उस जगह की दूरी निकालनी है, ठीक है, जहाँ पर इन लोगों की मुलाकात होगी ए से। ठीक है, इस पॉइंट से दूरी निकालनी है। तो समझना जरा यार, ये ए ट्रेन है और ये बी ट्रेन है। तो ए ट्रेन क्या होगी? ठीक है, जब पहले निकलती है, बी ट्रेन क्या करती है? 1.5 घंटे बाद निकलती है, 1 से 1/2 घंटे बाद। ठीक है, तो यार टोटल डिस्टेंस तो भाई 600 है। अब ये कुछ ना कुछ दूरी उसने ट्रेवल कर ली होगी, यहाँ मान लेते हैं 1 से 1/2 घंटे में, यानी इसको चेंज कर लें 3/2 घंटे में, मान इतनी दूरी ट्रेवल कर ली होगी। तो इतनी दूरी हम लोग निकाल लेते हैं कितनी ट्रेवल की होगी। तो क्या करेंगे, 100 इंटू 3/2, 150 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ तक क्या हो गया? 150 किलोमीटर
ठीक है, ए ने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली उस 1.5 घंटे में। तो अब जो बचा हुआ मामला है, ठीक है, अब जो बचा हुआ मामला है, अब क्या होगा, दोनों के लिए रेस की शुरुआत क्या होगी, बराबर से होगी। बी भी अब टाइम इसी टाइम पे निकलेगी और ए भी इसी टाइम से निकलेगी, ठीक है, 1.5 घंटे बाद, ठीक है। तो 1.5 घंटे बाद ए की पोजीशन यहाँ पर होगी। अब लेकिन दूरी कितनी बचेगी उनके बीच में, 450, ठीक है। तो उनकी बीच की दूरी 450 से मिलने में लगा समय निकालना है, ठीक है, मिलने में लगा समय निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनके बीच का, ठीक है, दूरी ले लीजिए बटे इनका, ठीक है, सापेक्ष चाल। तो ये 100 किलोमीटर पर घंटे से चाल जा रही थी, ये 50, दोनों के अपोजिट जा रही है, तो कितना हो जाएगा, 150, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा, 3 आवर, टाइम कितना लगेगा, 3 घंटे। अब ए से दूरी पूछ रहा है, तो ए स्टार्टिंग पोजिशन तो यहाँ पर थी, तो अब ए देखो हो रहा है 100 किलोमीटर पर घंटा है, 3 घंटे में कितना चलेगा, 300 किलोमीटर। ठीक है, ए कितना चलेगा, 300 किलोमीटर, ठीक है। और 150 किलोमीटर पहले चल चुका था, तो ए से कहाँ पर मुलाकात होगी, 450 किलोमीटर दूर पे, ठीक है। ए 150 पहले चल चुका था, फिर यहाँ तक आके वो 300 किलोमीटर चल लेगा 3 घंटे में। तो टोटल ए से दूरी कितनी हो जाएगी भाई, ए स्टेशन की, ठीक है, 300 प्लस 150 यानी 450 किलोमीटर। चलिए देखते हैं टाइप 10 का ही क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दो स्टेशन ए तथा बी की बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से बी की ओर 80 किलोमीटर पर घंटे की औसत चाल से चलती है। आधे घंटे के बाद एक अन्य रेलगाड़ी बी से ए की ओर 100 किलोमीटर पर घंटे की औसत चाल से चलती है। उस बिंदु जहां दोनों रेलगाड़ियां मिलती हों, ए से दूरी क्या होगी। यार सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। पहले तो आपको निकाल लेना है कि उस ट्रेन ने जो पहले चली थी वो पहले उतने समय में कितनी दूरी ट्रेवल कर लेगी। तो 80 किलोमीटर की चाल से, ठीक है, आधे घंटे में इतना ट्रेवल कर लेगी भाई। पर ये ट्रेन है, ठीक है, पहली वाली ट्रेन है, 80 किलोमीटर की चाल से पहली वाली ट्रेन आधे घंटे में 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपने पास कितनी थी, ए से बी 220, तो 220 में 40 तो ट्रेवल होगी, बची कितनी, 180। अब 180 होगी जो पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन मिलकर ट्रेवल करेंगी, ठीक है। अब क्या है, अब हमको क्या निकालना है, टाइम। टाइम क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी बची, 180। समय बराबर क्या था, दूरी बटे चाल। चाल क्या हो गई, रिलेटिव स्पीड। तो 100 किलोमीटर और वो 80, तो कितना हो जाएगा, 180, ठीक है। तो 1 घंटा लगेगा, ठीक है। तो अब पहली ट्रेन 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, उसकी चाल क्या है भाई, 100 किलोमीटर पर घंटा, 80 किलोमीटर पर घंटा है। तो 1 घंटे में 80 किलोमीटर चल चुकी होगी और 40 किलोमीटर पहले चल चुकी थी, तो 120 किलोमीटर, ठीक है। ए से 120 किलोमीटर दूरी पर दोनों की मुलाकात हो जाएगी। चलिए देखते हैं टाइप 10 का क्वेश्चन नंबर 4। टाइप 10 का क्वेश्चन नंबर 4 है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए तथा बी से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक कार स्थान ए से तथा अन्य कार स्थान बी से एक ही समय रवाना होती है। दोनों एक ही दिशा में एक समान चाल से चले तो वे परस्पर 5 घंटों में मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर विपरीत दिशाओं में चले तो 1 घंटे में मिलती हैं, ठीक है। तो तेज चलने वाली कार की चाल क्या है, तो यार देखो, परस्पर एक ही दिशा में चलेगी, ठीक है, एक ही दिशा में एक समान चाल से, ठीक है, चले तो अब उन्हें चाल उनकी सेम नहीं है, परस्पर 5 घंटों में मिलती है, ठीक है। तो 100 किलोमीटर दूरी है, एक ही डायरेक्शन में चलेंगी तो u माइनस बी कितने घंटे मिलेगी, 5 घंटे में। तो u माइनस बी कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। जब वो विपरीत दिशाओं में चलते हैं तो कितने मिलते हैं, 1 घंटे में। तो 100 बटे 1 यानी 100। तो आपको u निकालना है, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दो, उसका आधा ले लो, 100 प्लस 20
120 का आधा 60, तो 60 किलोमीटर पर घंटा। v निकालना है तो 100 माइनस 20 80, 80 का आधा 40 किलोमीटर पर आवर। चलिए बढ़ते हैं टाइप 11 की ओर। टाइप 11 का क्वेश्चन नंबर पहला है, दो स्टेशनों P एवं Q के बीच की दूरी 497 किलोमीटर है। एक ट्रेन स्टेशन P से प्रातः 9 बजे, ठीक है, दो स्टेशन मान लेते हैं पहले, P और Q है, ठीक है, बीच की दूरी 497 किलोमीटर है, तो बीच की दूरी कितनी है, 497 किलोमीटर। एक ट्रेन स्टेशन P से प्रातः 9 बजे, ठीक है, ये 9 बजे निकलता है 65 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, पहली ट्रेन है मान लेते हैं, ठीक है। दूसरी ट्रेन स्टेशन Q से 10 बजे, स्टेशन Q से 10 बजे निकलती है भाई, 43 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। बताओ दोनों ट्रेनें एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी, आपसे टाइम पूछा गया, मिलने का समय, ठीक है, टाइम पूछा जा रहा है। तो हम लोग करेंगे क्या, देखो ये ट्रेन 9 बजे निकल रही थी, ये ट्रेन 10 बजे निकल रही थी, तो हम दोनों क्या करेंगे, दोनों को समान टाइम पे पहुंचा देंगे। तो मतलब क्या हुआ, ये पहली ट्रेन 9 बजे, ठीक है, निकल रही थी, तो अब ये 10 बजे निकल रही है, तो 1 घंटे में इस ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी, तो इसकी चाल 65 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 घंटे में तो 65 ही जाएगी भाई, ठीक है, 1 घंटे में 65 जाएगी। तो अब इन दोनों के बीच यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी बची ट्रेवल करने को, 497 माइनस 65, 7 5 के 2, 9 में 6 के 3, तो 432 किलोमीटर P और Q मिलकर ट्रेवल करेंगे। तो P इधर से जा रही है, Q इधर से जा रही है, तो दोनों के बीच की, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी है 432, उनकी रिलेटिव स्पीड 65 किलोमीटर और ये 43, 65 3 कितना होता है 68, 4 128, तो टाइम कितना लगेगा, ये 4 बार जाएगा, ठीक है, 1 मिनट, 5 3 8 6 4 10, 108 होगा, सॉरी, ठीक है, 108, तो 4 बार जाएगा, 4 घंटे लगेगा इसको। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कितने घंटे लगेंगे तो मिलने में, ठीक है, 4 घंटे लगेंगे। बट अगर आपसे पूछा जा रहा है कितने बजे मिलेंगे, बजे का मतलब क्या होगा, ठीक है, 10 पे 4 घंटे और ऐड कर देंगे, तो 10 AM था, तो 4 आवर ऐड करेंगे, तो 10 तो 12, 2 PM, ठीक है, मतलब 2 बजे क्या होगी, इनकी मुलाकात होगी। चलिए बढ़ते हैं टाइप सेकंड की ओर। चलिए टाइप 11 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। टाइप 11 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, दो शहर ए एवं बी की 500 किलोमीटर की दूरी पर है। एक गाड़ी 8 बजे प्रातः ए से बी की ओर 70 किलोमीटर पर घंटे की चाल से निकलती है, ठीक है, 8 AM, इनके बीच की दूरी कितनी है 500, ठीक है, पूरा फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। 10 बजे एक अन्य गाड़ी, ठीक है, 10 AM पे एक अन्य गाड़ी, ठीक है, स्टेशन बी से 110 किलोमीटर पर घंटे की चाल से निकलती है भाई। दोनों गाड़ियां आपस में कब मिलेंगी, यार तो सिंपल सा है, ये 8 बजे निकल रही है, ये 10 बजे निकल रही है, तो इसको भी कहाँ पहुंचाना पड़ेगा 10 बजे पे, तो ये 1-2 घंटे में इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2 घंटे का, तो 2 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, 70 दूना 140, टोटल ट्रेवल कितना करना था 500, 140 तो इसी ने ट्रेवल कर लिया, दोनों को मिलकर कितना ट्रेवल करना पड़ेगा केवल 360, ठीक है। अब इनका टाइम निकालना है, ये तो दूरी हो गई, ठीक है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, ठीक है, चाल निकालना है, एवरेज वेलोसिटी, सॉरी रिलेटिव वेलोसिटी जी 70 है, ये 110, 180 हो जाएगा, कितना लगेगा 2 घंटे, 2 आवर, ठीक है, 2 आवर लगेगा, तो मतलब क्या हुआ 10 बजे, ठीक है, तो 10 + 2 12, 12 घंटे पे क्या हो जाएगा भाई 12 बजे मुलाकात हो जाएगी।
चलिए देखते हैं इसी का टाइप 11 का क्वेश्चन नंबर 3। तो कह रहा है कि मुंबई से अहमदाबाद 560 किलोमीटर दूर है, ठीक है। एक रेलगाड़ी मुंबई से अहमदाबाद के लिए प्रातः 6 बजे, ठीक है, मुंबई टू अहमदाबाद प्रातः 6 बजे 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है। एक अन्य रेलगाड़ी, ठीक है, अहमदाबाद से मुंबई, ठीक है, मतलब उल्टी डायरेक्शन पे 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 7 बजे चलती है। 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दोनों रेलगाड़ियां मुंबई से कितनी दूरी पर तथा कब मिलेंगी। अब यहाँ पर आपको दूरी भी निकालनी है। तो देखो रहा, दूरी तो हम लोग निकाल चुके पिछले वाले क्वेश्चनों में, पिछले टाइप जो पढ़ा था। तो अब पहले क्या निकाल लेते हैं, टाइम, ठीक है, टाइम निकालना है यार। तो क्या करेंगे भाई, पहले देखो ये 6 बजे चल रही थी, ये 7 बजे चल रही थी, इसको भी क्या करना पड़ेगा, 7 बजे पहुंचाना पड़ेगा। तो ये 6 से 7, तो 1 घंटे की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी 40 किलोमीटर, ठीक है। तो 560 में 40 गया, कितना बचेगा 520। अब दोनों को मिलकर कितना ट्रेवल करना है, 520 किलोमीटर। ये 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाती है, 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से उधर से आती है। तो कितना इनका जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। 100 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 160। ठीक है, 100 प्लस 40 कितना, 100, 100 पर 40 100 हो जाएगा। तो कितना लगेगा टोटल, 5.2 आवर लगेगा, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि कितनी दूरी पर मिलेंगे। अब दूरी को देखो यार, दूरी का कुछ खास तो दिया नहीं गया है कि ए से मिलेगा कि बी से मिलेगा। चलो हम लोग निकाल लेते हैं, ए से देखते हैं, ठीक है। अगर ये तो फिर दूरी यहाँ से निकाल लिया जाए, ठीक है, तो ये 60 किलोमीटर पर घंटा है, ये 5.2 घंटे में कितना चाहिए भाई। तो 6 दूनी 12, 6 पंच 30 1 31, ठीक है। तो ये 310 किलोमीटर दूरी पर मुलाकात हो जाएगी इनकी। एक मिनट, यहाँ पर एक्चुअल में देखो क्या करना है अपन को, ठीक है। ये 5.2 ऐसे नहीं करना है, ठीक है। इसको मतलब कि आवर में आपको चेंज करना है। तो ये 52/10 हो गया, तो इसको चेंज करोगे आप, तो ये 5/2/10 हो जाएगा। तो इसको मिनट में चेंज कर लोगे तो 10 5 घंटे 12 मिनट, ठीक है। ये आप इसमें ऐसे चेंज कर लो यार, ठीक है, मिनट पे 5 घंटे 12 मिनट। तो 5 घंटे 12 मिनट मतलब क्या होगा, 7 बजे के बाद। तो 7 में इसमें ऐड करो, 7 5 12, तो 12:12 PM पे क्या होगी, मुलाकात होगी, ठीक है। अब हमसे निकालना है क्या है, दूरी निकालनी है। दूरी निकालनी है तो सिंपल सा है, ठीक है। तो 5 10 बच्चे 50 दूनी 52/10, ठीक है, 52/10 इंटू चाल कितनी है इसकी 60। तो 0 से 0 गया, 6 दूनी 12, 6 पंच 30 31, 312 किलोमीटर पे मुलाकात हो गई जाके। बट यार इसको एक्चुअली टाइम पे ही ठीक है। इधर से मैंने निकाल लिया अहमदाबाद से, ठीक, मुंबई से निकालना हो तो आपको 1 घंटा ऐड कर दीजिएगा। चलिए इधर टाइप 11 का क्वेश्चन नंबर चौथा भाई, टाइप 11 का क्वेश्चन नंबर चौथा। तो क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से सुबह 6 बजे चलकर 10 बजे आगरा पहुंची, ठीक है। दिल्ली टू आगरा,
सुबह 6 बजे निकली और 10 बजे पहुंच गई भाई। दूसरी रेलगाड़ी आगरा से 8 बजे सुबह चलकर, दूसरी रेलगाड़ी है ठीक है, आगरा से 8 बजे चलकर 11:30 बजे ठीक है दिल्ली पहुंचती है। आगरा और दिल्ली के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। दूरी कितनी है? 200 किलोमीटर। तो दोनों गाड़ियां एक दूसरे को कितने बजे मिलेंगी? तो आपको निकालना है दोनों गाड़ियां एक दूसरे को कितने बजे मिलेंगी। तो यार देखो दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 200 किलोमीटर ठीक है। यार तो चाल निकालना कोई कठिन काम नहीं है ठीक है। तो देखो रहा ये 200 किलोमीटर है, इसको टाइम कितना लग रहा था भाई? 4 घंटे। तो पहले वाले ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी? फर्स्ट ट्रेन की स्पीड 200/4 यानी 50 किलोमीटर पर घंटा ठीक है। S2 निकालना है, दूसरी ट्रेन की स्पीड निकालनी है। तो दो टोटल दूरी कितनी है? 200। टाइम कितना लग रहा है इसको यार? 11:30 बजे ठीक है। 8 बजे निकली, 11:30 बजे पहुंच गई। तो 3 घंटे 1/2 आवर ठीक है। तो इसको 200 3 6 7 इंटू 2 तो 400/7 लग रहा है ठीक है। 400/7 स्पीड। तो यार देखो ये S1 है S2 है ठीक है। पहले वाली स्पीड 50 किलोमीटर पर घंटे आ रही है, दूसरे वाली स्पीड 400/7 किलोमीटर पर घंटे आ रही है। तो अब आपको करना क्या है यार? देखो अब आपको क्या करना है इस पर, ये 8 बजे निकल रही थी ठीक है और ये 6 बजे निकल रही थी। यार दोनों को क्या करना है? टाइम बराबर करना है। तो इसको भी कहाँ पहुँचाना पड़ेगा? 8 बजे पे ठीक है। तो 2 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी? 1 घंटे में जाती है 50, 2 घंटे में जाएगी 100 किलोमीटर ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी? 200। 100 ट्रेवल कर चुकी तो बचेगी कितनी? 100 ठीक है। अब 100 किलोमीटर इन दोनों को ट्रेवल करने मिल गए। तो एवरेज वेलोसिटी रेटिंग 50 प्लस 400/7, 7 में 35, 350 हो गया और ये 400, 750 ठीक है। ऊपर जाएगा तो 700 हो जाएगा। तो 0 से 0 और 35 दूनी 70, सॉरी 14 5 70, 15 5 75 ठीक है। इसको किस में चेंज करना है? मिनट पे। 15 चौको 60 यानी 56 मिनट ठीक है। 56 मिनट मतलब क्या होता है भाई? 8 बजे के बाद 8 बजे 56 मिनट पे क्या हो जाएगी? इनकी मुलाकात हो जाएगी भाई। क्यों भाई? हमने क्या माना था? टाइम क्या कर लिया? दोनों का बराबर कर लिया था। दोनों का टाइम क्या कर लिया था? बराबर कर लिया था। और कुछ पूछा जा रहा है? ठीक है और कुछ पूछा नहीं जा रहा है। तो क्या इनकी मुलाकात कब होगी? 8:56 पे ठीक है। चलिए इतने टाइप 12 टाइप 12 तो टाइप 12 में देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 बजे ठीक है। टाइप 12 है कि 12 बजे चोर घर से भागा 30 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से, जबकि 2 बजे पुलिस पीछा कर रही है 40 किलोमीटर पर घंटा रफ्तार से। चोर को कितने बजे पकड़ लेगी यार? तो सिंपल सा बात है यार, सारा सब वही फिर ट्रेन वाला ही कॉन्सेप्ट है ठीक है। 12 PM पे भागा वो ठीक है चोर 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। ये चोर है ठीक है। पुलिस पीछा कर रही है भाई। पुलिस पीछा करना शुरू किया 2 बजे 2 PM ठीक है। कितनी रफ्तार से? 40 किलोमीटर पर घंटा। अब पीछा करेगी तो यार सेम डायरेक्शन पे जाएगी, याद रखना। चोर भी इससे भागेगा, पुलिस भी उसके पीछे भागेगी, उल्टा थोड़ा भागेगी, नहीं पकड़ना है ठीक है। ये 12 बजे भागा था और ये 2 बजे भाग रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये निकाल लेंगे कि चोर है 2 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा। तो 1 घंटे में देखो ये 12 बजे जा रहा है, ये 2 बजे भाग रहा है, तो
इसको भी कहाँ पहुँचा देंगे 2 बजे भी, ठीक है। तो 2 बजे के बीच 1 घंटे में जाता है ये 30 किलोमीटर, 2 घंटे में कितना चला जाएगा 60 किलोमीटर, ठीक है। अब पुलिस क्या है, पुलिस और चोर की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, तो जो रिलेटिव स्पीड लेंगे उनके बीच का डिफरेंस लेंगे, तो 60 40 - 30 10, तो 6 घंटे बाद पुलिस क्या कर लेगी, पकड़ लेगी। पुलिस 6 घंटे बाद पकड़ेगी, मतलब 2 + 6 8 बजे 8 PM पे पुलिस पकड़ लेगी चोर को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दिल्ली से 10 बजे सवेरे चलती है, दूसरी रेलगाड़ी 35 किलोमीटर पर घंटा की चाल से उसी दिशा में उसी दिन 3 बजे शाम को चलती है, तो वो दोनों रेलगाड़ियाँ दिल्ली से कितनी दूर पर किस समय मिलेंगी। तो आपको डिस्टेंस भी निकालनी है दिल्ली से, ठीक है, और टाइम भी निकालना है। तो देख लेते भाई, 25 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 10 बजे निकली, दूसरी सुबह निकल रही है, ठीक है। तो यार 10 AM, ठीक है, पहली 10 AM पे निकल रही है 25 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, और दूसरी वाली है वो भी इधर ही निकलती है, ठीक है। इधर ही को निकलती है कब, शाम को 3 बजे 3 PM पे, और 35 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, ठीक है। तो यार ये 10 बजे है और ये 3 बजे है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 5 घंटे। तो इस ट्रेन में 5 घंटे ज़्यादा चले होंगे, तो 1 घंटे में जाती है 25, तो 5 घंटे कितना जाएगी 125 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या है, ये दोनों डायरेक्शन सेम है, ठीक है। हमें टाइम निकालना है, तो क्या होगा, दूरी बटे समय, दूरी बटे चाल, तो चाल क्या हो जाएगी, ये 25 और ये 35 दोनों क्या कर देंगे माइनस, ठीक है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। तो कितना लगेगा 12.5 आवर, ठीक है। अब आपसे पूछा रहा है कि वो दोनों रेलगाड़ियाँ दिल्ली से कितनी दूर पर मिलेंगी। तो अब क्या है, ठीक है, ये 5 घंटे चलती है, ठीक है। एक्चुअल में ये 3 बजे निकली थी, ठीक है। 12.5 घंटे बाद मुलाकात हो जाएगी, तो 12.5 घंटे बाद मुलाकात होगी, तो 35 × 12.5, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे अपना, 50 25 5 दूनी 10 3 13 12 12, ठीक है, और 5 1 6, और ये 3 5 15 3 2 6 7 3, ठीक है, 5 2 7 7 6 13 3 1 4, ठीक है। तो 4.5 किलोमीटर, ठीक है। अब प्लस ये 5 घंटे में ना चल चुकी थी 125 किलोमीटर, तो 125 और ऐड कर देंगे, 12 3 2 5 1 6 5 562, तो हम लोग 5 किलोमीटर बाद मुलाकात हो जाएगी। सॉरी अपोजिट नहीं, एक ही डायरेक्शन पे आ रही है, सॉरी भाई, ठीक है। तो एक ही डायरेक्शन पे आ रही है, तो यार तो इसी 437.5 किलोमीटर पे ही इनकी मुलाकात हो जाएगी, सॉरी, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है ना। चलिए बढ़ते हैं टाइप 13 की ओर। टाइप 13 का क्वेश्चन नंबर पहला देख लो क्या है। टाइप 13 का है, ये अपना टाइप 13 है, क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। इसके बाद हमारा आखिरी टाइप 14 होगा। टाइप 13 का पहला क्वेश्चन है, एक रेलवे ट्रेन पी और क्यू स्टेशनों के बीच की दूरी 48 मिनट में पूरी करती है, यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दी जाए तो वो उस दूरी को 45 मिनट में पूरी करेगी। उस ट्रेन की आरंभिक चाल किलोमीटर पर घंटा में क्या होगी। यार दोनों के बीच की दूरी क्या है, सेम है। जब दूरी सेम होता है तो S1 T1 = S2 T2, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पहले की स्पीड पहले के द्वारा लिया गया समय, दूसरे की स्पीड दूसरे के द्वारा लिया गया समय। तो पहले की स्पीड, ठीक है, नहीं मालूम है तो क्या मान लेते हैं x, उसको टाइम कितना लग रहा था भाई 48 मिनट, ठीक है। और दूसरी स्पीड क्या है x+5, 5 किलोमीटर बढ़ा दी गई, टाइम कितना लग रहा है 45 मिनट, ठीक है। एक्चुअल में दोनों ही मिनट में, तो बटे 60 पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो 16 × 3 = 48, 15 × 3 = 45, ठीक है।
16x बराबर 15x, 15 5 75, तो ये हो जाएगा x बराबर 75। ठीक है, तो आपका चाल कितनी आ जाएगी भाई, 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का आखिरी टाइप। ठीक है, टाइप 14। टाइप 14 क्या कह रहा है, एक लड़का अपने मकान से 2.5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलकर अपने स्कूल 6 मिनट देर से पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी चाल 1 किलोमीटर पर घंटा अधिक कर देता है तथा स्कूल 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो इसका स्कूल मकान से कितनी दूर है। ठीक है, तो देखो यार भाई, इस टाइप क्वेश्चन नंबर देखो आपको क्या करना है भाई, अब जब भी दूरी निकालनी है, ठीक है, तो क्या करेंगे, चाल का गुणनफल बटे चाल का अंतर इनटू। ठीक है, अगर क्या हुआ पहले पहुंचेगा, ठीक है, ठीक है, पहले पहुंचेगा फिर ये लेट हो जाएगा, दोनों अपोजिट है, पहले और बाद में दोनों अपोजिट है, अपोजिट होगा तो समय का योग होगा। अगर दोनों टाइम में पहले पहुंच रहा है तो उन समय का अंतर लेंगे। यहाँ पर देखो क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो कह रहा है स्कूल 6 मिनट देर से पहुंचता है, फिर अगले दिन अपनी चाल बढ़ाया था 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। देर और जल्दी दोनों अपोजिट है, तो क्या करेंगे, टाइम को जोड़ लेंगे, तो 6 6 कितना हो गया 12, मिनट में है तो बटे 60 कर देंगे घंटे में चेंज करने के लिए। चालों का गुणनफल, तो पहली चाल थी 2 से 1/2, 2 से 1/2 मतलब होता है 5/2। ठीक है, अब अगले दिन वो अपनी चाल 1 किलोमीटर घंटा अधिक कर देता है, तो 5 प्लस ये हो जाएगा 7/2। ठीक है, 5/2 में एक ऐड करोगे तो 7/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 7/2 डिफरेंस लेंगे, तो यार 7/2 माइनस 5/2। ठीक है, 12 कम 12, 12 पंचे 60, 5 से 5 गया। ठीक है, 7/4 अपॉन ये तो 7 14, 5 दूनी 10, ये 2/2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, 7/4 आ जाएगा। ठीक है, तो 7/4 अपना आंसर हो जाएगा। चलिए इसको और भी एक तरीका और भी है, उससे भी देख लेते हैं। ठीक है, पहली चाल कितनी थी, 2 से ही 1/2। ठीक है, तो इसको लिखोगे आप 2 से 1 2/4 5/2। ठीक है, दूसरी चाल 1 घंटा बढ़ाएंगे तो 7/2 आ रही थी। ठीक है, तो ये आपकी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का टाइम का रेशियो क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो ये 5/2 7/2 था। ठीक है, तो इसका अगर रेशियो लोगे तो 7:5 हो जाएगा। तो अब पहले वाले 7 यूनिट लग रहा है, दूसरे वाले को 5 यूनिट लग रहा है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितने आएगा, 2 यूनिट, और 2 यूनिट का मतलब 12 मिनट। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। 6 मिनट जल्दी आता है, 6 मिनट देर में पहुंचता है। ठीक है, तो दोनों अपोजिट हैं, तो 1 मिनट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 मिनट। 1 मिनट की वैल्यू अगर 6 मिनट है तो 7 यूनिट की वैल्यू 42 मिनट। ठीक है, और 5 यूनिट मतलब 30 मिनट। 30 मिनट मिलना होता है। अब दूरी निकालनी, दूरी रवा क्या होता है, चाल गुणे समय, तो 7/2 इंटू टाइम कितना लग रहा है, 30 मिनट, 30 मिनट होता है 1/2, तो 7/4, यही 1 से ही 3/4 किलोमीटर हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। चलिए इसको देख लेते हैं बेसिक से। थर्ड मेथड यानी इसका बेसिक मेथड क्या होगा, बेसिक मेथड देख लेते हैं भाई। ठीक है, 2 से 1/2 पहली चाल है, फिर क्या इसमें बढ़ा देता है तो कितनी हो जाएगी, 3 से 1/2 यानी ठीक है 7/2। तो अब समझ में जो आपका आ रहा है वो टाइम का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, टाइम का डिफरेंस आ रहा है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी क्या होगी, अगर स्कूल से घर जाए, घर से स्कूल आएगा, दूरी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो चाल कितनी हो जाएगी, 4/5/2, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब जब जब इस स्पीड से जाता है तो उसको क्या है, टाइम क्या लगता है, 6 मिनट देर से पहुंचता है, मतलब +6 मिनट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी मतलब कि इसमें -6 मिनट,
जब इसमें जाएगा, ठीक है, तो ये आपका x बाई, ठीक है, ये 2x/7 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 6 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगेगा इसको, ठीक है। तो सॉल्व करोगे यार, तो 2x/5, 2x/5 -2x/7, तो ये 6 12/60 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 4x/5 गुणे 7 बराबर 1/5 हो जाएगा। तो 5 से 5 कट जाएगा, तो x बराबर 7/4 हो जाएगा। तो 1 से ही 3/4 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। तो दो स्टेशन ए तथा बी के बीच की चलने वाली एक गाड़ी 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है। अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचती है और चाल 30 किलोमीटर पर घंटा हो तो 50 मिनट देरी से पहुंचती है। मतलब दोनों टाइम पे क्या है, देरी है, देरी मतलब क्या हो, दोनों सेम, तो समय क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है, तो चालों का गुणनफल, तो 50 गुणे 30 बटे चालों का अंतर यानी 20। अब दोनों ही टाइम में क्या हो रही है, देरी हो रही, तो क्या ले लेंगे, अंतर। 50 - 10 कितना हो जाएगा, 40/60, ठीक है। बस 20 दूनी 40, 1/30, तो 30 से 30 गया यानी 50 किलोमीटर हमारी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है।